तो जैसे कि आपने हमारे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं माइकलसन मोर्ले प्रयोग यानी कि माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे मैंने इंग्लिश, अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बीटेक और बीएससी दोनों छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा परीक्षा उपयोगी है। बीएससी के छात्र भी इसे साथ साथ देखें, बीटेक के तो देखें ही देखें, बीएससी के छात्र भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो होता क्या है कि माइकलसन मोर्ले प्रयोग को चलिए हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि एक्चुअली में ये इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, कि माइकलसन मोर्ले ने कि ये अपना एक्सपेरिमेंट ही क्यों करा। कोई भी इंसान कोई चीज़ करता है उसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होता है ना। तो उसका रीज़न ये है कि प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर, यानी कि ईथर की प्रमाणिकता को प्रूफ करना, यानी कि ईथर है, क्योंकि ये हाइगेंस के अनुसार ब्रह्मांड में ईथर था। तो इन्होंने उसी कंसेप्ट को प्रूफ करने के लिए, उसी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए अपना एक और एक्सपेरिमेंट करा, जिन्होंने उसका नाम रखा माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या करा कि इसमें इन्होंने एक अपना सेटअप बनाया, माइकलसन व्यतिकरण मापी जिसे कहते हैं। सही है जी। इस व्यतिकरण मापी में इन्होंने क्या करा कि इसमें यहाँ पे इन्होंने एक लाइट सोर्स रखा जो है सन। यहाँ पे इन्होंने 3 मिरर रखे। एक मिरर है हाफ कोटेड सिल्वर मिरर, यानी कि अर्ध रजित दर्पण, यानी कि इस मिरर में हाफ कोट हो रहा है आपका सिल्वर का। एक मिरर M1 रखा, एक मिरर M2 रखा। सही है जी। जब इन्होंने 3 मिरर रखे फिर उसके बाद क्या करा, इस पूरे सेटअप, ये जो पूरा सेटअप इन्होंने माना अर्थ पे है, ये हमारा सूरज, और अर्थ हमारा चल रहा है v वेलोसिटी से, यानी कि ये मैं एक अलग डायग्राम बनाया है, ये इससे सेपरेट है। तो इसमें क्या करा, इसमें इन्होंने ये जो हमारी अर्थ की ऑर्बिट है, अर्थ अपनी v वेलोसिटी से चल रही है, यहाँ से इसकी प्रकाश रेज आएंगी, यानी कि लाइट रेज आएंगी। तो लाइट रेज जब हमारी अर्थ पे पड़ेंगी तो सीधी सीधी हमारी इस पर भी पड़ेगी, इस सेटअप पे। ये जो इतना सेटअप है, ये जो हमारे इतने सेटअप पे भी पड़ेगी। तो हम इन्होंने अर्थ ईथर के एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या करा कि यहाँ पे जब लाइट रेज आई तो इन्होंने यहाँ पे इस पॉइंट पर आगे इन्होंने कहा यहाँ पे व्यतिकरण होगा, यहाँ पे डिफ्रैक्शन होगा, वो इंटरफेरेंस होगा। यहाँ पे आगे इन्होंने इंटरफेरेंस कैसे होगा कि यहाँ पे जब लाइट रेज पड़ेंगी, इस लाइट रेज यहाँ से M1 से रिफ्लेक्ट होकर, यानी कि दोबारा परिवर्तित होके यहाँ पाएंगी, और यहाँ से जब रिफ्रैक्ट होगी यानी कि अपवर्तित होगी, तो इस मिरर से दोबारा से रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि दोबारा से परावर्तित होगी, इसी पॉइंट पर आगे मिलेगी। तो इन्होंने सीधी सी बात, इंटरफेरेंस का लॉ भी ये कहता है कि जब आपकी दो तरंगे, दो वेव्स आपस में मिलती है तो इंटरफेरेंस होता है। तो जी यहाँ पे भी वही हो रहा है, दो वेव्स आपस में इस पॉइंट पे मिल रही है, एक ये वाली वेव्स और एक ये वाली वेव, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस मिलेगा। सीधी सी बात है, अगर ब्रह्मांड में ही तरह है तो यहाँ पे इंटरफेरेंस जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा? इनके सेटअप के अकॉर्डिंग, माइकलसन मोर्ले ने जो कहा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें इंटरफेरेंस मिलना चाहिए था। लेकिन जी आप सबको जान के हैरानी होगी, यहाँ पे हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस नहीं मिल पाए। तो यहाँ पे प्रूफ सब इस एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी हैरानी ये प्रूफ कुछ और करना चाहते थे, हो कुछ और गया। तो चलिए, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे देखते हैं कैसे हो गया। तो सबसे पहले तो ये आपकी थ्योरी ऐसे बनेगी, इसमें एक आपका ये मिरर M1 होता है, यहाँ पे एक दर्पण M2 होता है। इस दर्पण की इस दर्पण से दूरी है L1, और इस दर्पण से यानी कि M1 की हाफ कोटेड अर्धरजित दर्पण से दूरी है L2, और M1 की अर्धरजित दर्पण से दूरी है L1। होगा क्या कि ये जब ये पूरा सेटअप v वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा तो सीधी सी बात है ये पॉइंट भी आगे बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है ये पॉइंट भी आगे बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है ये पॉइंट भी आगे बढ़ जाएगा। तो मैंने वो आपको डैश करके जो आपका आगे एट अ टाइम t, यानी कि आफ्टर ए, यानी कि कुछ समय t समय बाद जो आपकी स्थिति होगी वो मैंने डैश करके प्रदर्शित करी है। तो आप सब भली बात ये जान जाएंगे। सही है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात, इस पूरे चित्र में डायग्राम में एक इम्पोर्टेंट बात, एरो लगाना ना भूलें। अगर आपने एरो नहीं लगाया तो एग्ज़ाम में आपके नंबर कट सकते हैं निश्चित तौर पे। सही है जी। अब सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे हमें मेन बात है इंटरफेरेंस प्राप्त करना है, इंटरफेरेंस फाइंड करना है। तो फाइंड कैसे करेंगे? डेरिवेशन है आपका। चलिए जी, डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन में क्या कहा इन्होंने, ये देखिए, लाइट रेज है, लाइट की वेलोसिटी होती है c, यानी कि लाइट ने यहाँ से यहाँ तक का पाथ कितना कवर करा। पाथ होता है आपका वेलोसिटी इंटू टाइम। एट अ टाइम t बात तो यहाँ पर आ गई ना, ये इस पॉइंट पे, तो इसके पाथ कितना हो गया c इंटू टी। ऐसे यहाँ से यहाँ तक का पाथ कितना हो गया c इंटू टी। अब इसका यहाँ से यहाँ तक का पाथ फाइंड करना है, इस रे का, ये जो इस रे ने यहाँ से यहाँ तक पाथ कवर करा। अब देखिए ये जो पाथ है एक्चुअली में ये इसका पाथ है, तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी वेलोसिटी है v, और एट अ टाइम t
टी समय लिया इसने यहाँ तक का पाथ कवर करने में, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक का पाथ हो गया b इंटू टी। चलिए गाइस, अब पाइथागोरस प्रमेय में लगाते हैं हम ओ ए और बी में, ओ ए बी में हम पाइथागोरस प्रमेय में लगा के हम वो टाइम फाइंड करते हैं, फर्स्ट टाइम जो कि इस रे ने यहाँ से यहाँ तक आने में लगाया। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स होता है आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने सी स्क्वायर, यहाँ पे हमने सी स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने क्या करा, इस टी स्क्वायर को यहाँ पे लिया है, तो होगा क्या कि दोनों में से टी स्क्वायर को बना के, तो यानी सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बचा यहाँ पे L1 का स्क्वायर। तो जब आप देखेंगे थोड़ा इसे और कन्वर्ट करने के बाद, तो ये टर्म नीचे चली गई, तो यहाँ पे हमारा टी आ गया। अब टी का क्या करा हमने, स्क्वायर रूट ले लिया, तो L1 का स्क्वायर रूट होता है L1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है L1, और देन इसका स्क्वायर रूट तो यही आ जाएगा, इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब जी ये तो टाइम है ना, ये जो टाइम निकला है आपका ये वाला, ये तो निकला आपका यहाँ से यहाँ तक का टाइम। अब इस रे को वापस भी तो लाना है, तो इस रे को वापस कैसे लाएंगे, इस रे को वापस लाने का टाइम यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें ऐसे करके। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम सीधी सी बात है, जो इसने यहाँ से यहाँ तक का टाइम लिया वो ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम लेगी। सिमेट्री है ना, मैं उस बेस पे कह रहा हूँ, सिमेट्री के बेस पे। तो इसका टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक का, जाने से आने तक का टाइम कितना हो जाएगा, इस मिरर से यहाँ से रिफ्लेक्ट हो यहाँ पे पहुँची, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा यहाँ पहुँची, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा इसका, टोटल टाइम हो जाएगा इसका 2 गुना कर दो इस टाइम का। तो इस टाइम का 2 गुना करने के बाद क्या होगा कि आप 2L1 अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब इसको ना जी थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे कर लेते हैं, इसमें से हमने सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, सी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बाहर आ जाएगा सी, क्योंकि अंडर रूट में है। तो यहाँ बचेगा हमारा ये फाइनली, ये हमारा आ गया फर्स्ट टाइम। अब होगा क्या कि अब सेकंड टाइम कैलकुलेट करेंगे, 4 सेकंड वेव ये तो पहली तरंग के लिए है। अब दूसरी तरंग के लिए कैलकुलेट करेंगे सीधा सीधा। दूसरी तरंग के लिए तो जी बहुत आसान है, बहुत आसान। कैसे है, जब ये दूसरी तरंग यहाँ से यहाँ तक आके वापस जाएगी, सीधी सी बात है, क्योंकि इंटरफेरेंस तो यहाँ पे मिलेगा ना, तो इस पॉइंट पर आके ये जो वेव चली यहाँ से, अब फिर यहाँ से वापस आएगी ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना हुआ, ये कितना लेगी, पाथ कितना कवर करा इसने, L2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दर्पण से मिरर से इसकी दूरी कितनी है, L2, सीधी सी बात है। तो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड कितनी होगी, स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से इस पूरे लाइट की स्पीड है c, ये अपनी इसकी भी पूरे सेटअप की स्पीड भी है, तो टोटल स्पीड कितनी हो गई c प्लस v। ये तो हो गई जाने की बात। अगर ये हम देखें आने की बात, तो आ तो c वेलोसिटी से रही है, लेकिन पूरा सेटअप v वेलोसिटी से जा रहा है ना, तो आते वक्त इसकी स्पीड हो जाएगी c माइनस वी। समझ रहे हो, बस यहाँ पे स्पीड का खेल है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो टोटल टाइम हम निकाल देंगे, ये तो हमारा जाने का टाइम है, ये हमारा आने का टाइम। तो टोटल टाइम अगर हमने निकाला तो हमारा ये आता है 2L2C अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अगर आप सोल्व कर लोगे सब कुछ एलसीएम लेके, सही है। अब इसमें क्या करो, सी बाई सी के मल्टीप्लाई कर दो। सी बाई सी के मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ऊपर हमारे पास सी स्क्वायर की टर्म आएगी। सी स्क्वायर की टर्म को आप नीचे लाओगे तो हम इसमें क्या करेंगे, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की टर्म में आ जाएगा। और हमें ये टर्म मैच करनी है ना, यहाँ पे ये टर्म है 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यहाँ भी ये टर्म, तो दोनों टर्म सेम हो गए। तो फाइनली हम पे जो T2 टाइम आएगा 2L2 अपॉन सी 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब जी अगर हम टाइम डिफरेंस निकालें, क्योंकि जी हमें तो इंटरफेरेंस जब मिलेगा ना, जब इंटरफेरेंस कैसे पता चलेगा, हमें फेज डिफरेंस पता चल जाए, या हमें पाथ डिफरेंस पता चल जाए, या हमें टाइम डिफरेंस पता चल जाए। तो हमें टाइम डिफरेंस पता लग जाएगा कैसे, T2 में से T1 में से T2 घटा दो। अगर आप T1 में से T2 घटाओगे तो आपको कुछ ऐसा टर्म मिलेगा अपॉन में C करके। और जी आपको पता है अपॉन में C का मतलब क्या होता है, 3 × 10⁸ अगर ये अपॉन में है तो पता है कि आंसर कितना आएगा, 0.00000 समथिंग। तो अल्टीमेटली लगभग 0 आ जाएगा। तो यहाँ तो पाथ डिफरेंस 0 हो गया जी, यानी कि पाथ डिफरेंस 0 होने का मतलब है पथांतर 0 हो गया। ये पथांतर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेहद क्रमानुपाती होता है कलांतर के, यानी कि कलांतर भी 0 हो गया, यानी कि फेज डिफरेंस भी 0 हो गया। यहाँ तो इंटरफेरेंस ही नहीं मिल रहा। अरे जब यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं मिल रहा तो यहाँ पे तो सीधी सीधी बात है कि हमें पता चल रही है कि लाइट जो है वो तो किसी भी ऑब्जेक्ट के, ऑब्जर्वर के, या किसी भी फ्रेम के उस पर
वेरी नहीं करती, ये तो कांस्टेंट होती है। तो यहाँ तो एक बहुत बड़ी चीज़ पता चल गई। ये जो इसने माइकलसन मोर्ले ने बहुत बड़ी जो गलती करी थी वो ये करी थी कि रिलेटिव स्पीड पता लगा ली थी सी के साथ, यानी कि सी के साथ इसने बी जोड़ दिया। चाल की गति मतलब प्रकाश की चाल की गति के साथ अब अपनी चाल की गति जोड़, ये नामुमकिन सी बात है जी। ये तो इसने यहाँ पे जो यहाँ पे कर दी थी बात, तो ये चीज़ गलत कर दी थी इसने। लेकिन फिर भी इसने एक ऐसा चीज़ पता लगाई कि यानी कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है, यानी कि प्रकाश की चाल नियत होती है। सही है जी। अब वो नियत कैसे होती है वो आपको पता चल गया होगा, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कि ये जो प्रकाश है ये आपका किसी भी इस सेटअप की जो वेलोसिटी है v, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही प्रकाश की चाल यार, क्योंकि उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही। अगर इस वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही होती ना तो यहाँ पे इंटरफेरेंस निश्चित तौर पे मिलता, यहाँ पे व्यतिकरण जरूर मिलता अगर ये प्रकाश की चाल इस पर डिपेंड करती। समझ में आ गई। अगर आप 3 × 10⁸ में मैक्सिमम आप स्पीड कितनी देखते होंगे अपने रोजाना के दिन में, अगर हम F1 रेसिंग की बात करें, F1 रेसिंग की, तो उसमें 400 किलोमीटर पर सेकंड। तो यार 3 × 8 मीटर पर सेकंड को आप 4 यूँ मानो कि 4000 मीटर पर सेकंड से जोड़ो, कुछ नहीं, मामूली सा फ़र्क है उसके सामने, नहीं जोड़ सकते। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। तो थैंक यू गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। अगर आपको अब भी कोई इसमें प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एक बार वीडियो दोबारा देखें, उसके बाद भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपकी वीडियो का सॉल्यूशन ज़रूर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर बताऊँगा।